हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स के अंदर कुछ और नए क्वेश्चंस के पैटर्न्स के बारे में। देखिए, अभी तक प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स में आप किन किन पॉइंट्स पे डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कंडीशंस ऑफ द कॉइंस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंडीशंस टू थ्रो अ डाइस, देन वी डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कार्ड्स, एंड देन फाइनली वी डिस्कस द concept of the लीप ईयर एंड द नॉन लीप ईयर। तो जो डिफरेंट सिचुएशंस बनते हैं, उन सारे डिफरेंट सिचुएशंस पे आपने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब आज की क्लास में कुछ और जनरल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी में और क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, जिनका फॉर्मेट वैसा ही है जैसे नॉर्मल अपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हाँ, लैंग्वेज के अंदर कॉइन, डाइस या फिर आपके कार्ड्स या लीप या नॉन लीप नहीं होकर जनरल क्वेश्चंस आपके नंबर से रिलेटेड, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, डिविजिबिलिटी, मल्टीपल्स और भी बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो जिनके बारे में डिस्कशन अपने को करना भी बाकी है। सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ द टुडे क्लास, एंड हियर इट इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन फर्स्ट, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, टोटल 90 डिस्क है व्हिच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स के अंदर टोटल 90 डिस्क है जिन पे नंबर्स जो है, मार्किंग जो है नंबर्स, वो 1 to 90 है। यस, if one disk is drawn at the random from the box, find the probability that it clears। और इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, a 2 digit number, a perfect square number, a number divisible by 5। तो ऐसे n नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये तो 3 मैंने सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में लिए हैं, ऐसे n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इस फॉर्मेट के अंदर बनते हैं। तो टोटल जो डिस्क है वो आपकी 1 to 90 है। तो 1 to अगर 90 है तो इसका मतलब सबसे पहली बात तो ये हो गया कि जो टोटल नंबर ऑफ डिस्क है वो आपके टोटल कितने हैं, 90। टोटल नंबर ऑफ डिस्क जो है वो आपके पास में 90 है। तो इसका मतलब टोटल आउटकम्स जो होंगे वो आपके 90 में से कोई एक होगा। जो भी आप डिस्क निकालेंगे वो आपके 90 डिस्क में से कोई एक आपका ऑब्टेन्ड होगा। टोटल नंबर ऑफ डिस्क आपके 90 है। नाउ द फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर के अगर केस की बात करें तो 2 डिजिट नंबर के केस में फेवरेबल आउटकम्स की अगर बात करें तो 2 डिजिट नंबर 1 से 90 में कहां से स्टार्ट होता है? 1 से 90 में 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10, 11, 12 अप टू विच नंबर 90। 10 से लेकर 90 तक के आपके फेवरेबल आउटकम्स होंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर, तो आपके पास में टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? टोटल फेवरेबल आउटकम्स, अब देखिए 1 से लेकर 90 तक टोटल 90 होते हैं। अब अपने को पता है कि 10 से लेकर 90 तक आपका 2 डिजिट नंबर है, तो इसका मतलब टोटल 90 नंबर्स में से जो स्टार्टिंग के 9 नंबर है, टोटल 90 नंबर्स में से जो स्टार्टिंग के 9 नंबर है वो आपके सिंगल डिजिट है, उनको आपको नहीं लेना है। तो उनको अगर आपको नहीं लेना है तो इसका मतलब जो काउंटिंग नंबर है वो आपके कितने होंगे? 2 डिजिट नंबर 81। 10 से लेकर 90 तक टोटल नंबर कितने हुए? 81, क्योंकि जो 1 से लेकर 9 तक जो सिंगल डिजिट नंबर है वो आपके फेवर में नहीं होंगे। तो टोटल 90 में से स्टार्टिंग के 9 अगर चले गए तो आपके पास वैल्यू कितना आ गया? 81 आ गया। इसका मतलब आपके पास फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 81 है। और इसके लिए अगर प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, फॉर्मूला आप सब जानते हैं, वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम? 90। 9 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 9 9 81, 9 10 1, डेसिमल में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, सो यू कैन चेंज इट। सो प्रोबेबिलिटी इज 0.9, और either you can write your answer in the fraction form। तो 2 डिजिट नंबर में फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से वो लिखे, उसके बाद में काउंट किया आपने कि कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स, एंड देन वी कैलकुलेटेड द प्रोबेबिलिटी। सेकंड नंबर, द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सेकंड आपसे पूछ रहा है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपने बात करें, सो फेवरेबल आउटकम्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अगर फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं तो 1 से 90 में सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 1। व्हाट इज द मींस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर? जो किसी वैल्यू का स्क्वायर करने पे आता है। 1 1 के स्क्वायर से आता है,
नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका 4 होता है, विच इज द स्क्वायर ऑफ नंबर 2। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है। yes or no? 1 का स्क्वायर 4 2 के लिए, 9 3 के लिए, 16 4 के लिए, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर और 81 9 का स्क्वायर। क्योंकि अगर 9 के बाद अगर 10 करेंगे तो 100 ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जो अब इस इवेंट के लिए अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टू फेवरेबल आउटकम्स 9, total outcomes 90, answer 9 by 90, 1 by 10, so in the decimal it is 0.1। क्लियर है, समझ में आ रहा है? इस टाइप से परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपसे पूछ लिया। अच्छा, कई बार आपसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछ लेगा अगर इसी क्वेश्चन में। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर 9 है तो रिमेनिंग सारे आपके क्या हुए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर 9 आ रहे हैं 90 में से, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए 81, 81 अपॉन 90 कर देंगे। नाउ द थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो अगर सिंपल ऐसा क्वेश्चन है, नंबर डिविजिबल बाय 5, अगर डिविजिबल बाय 5 अगर निकालना है, इसमें भी सबसे पहले अपने को फेवरेबल आउटकम्स निकालना पड़ेगा। डिविजिबल बाय 5 में फेवरेबल आउटकम्स, डिविजिबल बाय 5 में फेवरेबल आउटकम्स, तो 5 का टेबल ही चलेगा। 5 1 जा 5, 5 के बाद 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 एंड 90। क्योंकि टोटल 90 डिस्क है, तो 90 डिस्क पे नंबर 1 से लेकर 90 तक है, तो 1 से 90 तक में नंबर डिविजिबल बाय 5, मल्टीपल ऑफ 5 और डिविजिबल 5 के मल्टीपल्स अगर आप लिखते हैं 1 से 90 में, तो कितने आपके पास मल्टीपल्स हैं। तो अगर इसका आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो फेवरेबल आउटकम्स, अगर आप आउटकम्स को काउंट करते हो 3 3 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, so 18 upon 19, 18 5s are 90, 18 5s are 90, 1 by 5, 1 by 5 भी करेक्ट है। एंड इफ यू वांट टू चेंज इनटू द डेसिमल, दैट आंसर इज 0.2। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल, किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आपको टोटल नंबर्स कितने हैं, वो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसकी कंडीशंस के लिए फेवरेबल आउटकम्स एंड देन डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स, देन फाइनली वी विल गेट आवर आंसर इन द फॉर्म ऑफ द प्रोबेबिलिटी। So let's move on with the second question, and here it is the question number 2 on your screen. Question 2, a box contain 19 balls, total 19 balls है 19, a box contain 19 balls bearing the numbers 1 2 3 and 19। balls पे जो नंबर है वो आपके 1 2 3 and that will be up to the 19। तो up to the 19 इसका मतलब जो टोटल balls है वो आपके उस बॉक्स में 19 है। टोटल बॉल्स अगर 19 है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी के कंडीशंस को जिसको डिस्कस करना है उसमें टोटल आउटकम्स भी आपके 19 में से आएगा। अच्छा, टोटल बॉल्स 19 है, a ball is drawn at the random from the box, then what is the probability that the number of the ball is a prime number। तो सबसे पहले कंडीशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो लिख के देखने पड़ेंगे बेटा। प्राइम नंबर के लिए अपने क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स। तो प्राइम नंबर में फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं होता है। बहुत बच्चों से गलती होती है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन सिंपल जितना क्वेश्चन होगा गलती होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। 1 को प्राइम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो प्राइम नंबर के लिए फेवरेबल आउटकम 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। 2 3 5 7 11 13 17 19 अच्छे से चेक कर लो। बहुत बार गलती हो जाती है, पता ही नहीं चलता। 1 नहीं आएगा प्राइम में, 2 3 के बाद 4 6 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 18 नहीं होगा। तो ये सारे आपके फेवरेबल आउटकम्स, ये सारे अगर फेवरेबल आउटकम्स है तो प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉसिबिलिटी में 8 अपॉन 19। सो आंसर इज 8 by 19 का 8 by 19 ही होगा, इसको रिड्यूस तो किया नहीं जा सकता। So that is the value probability 8 by 19। The second number is
सेकंड क्वेश्चन इज डिविजिबल बाय 3 और 5। ये भी एक फिर अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे बीच में और वर्ड आ गया, डिविजिबल बाय 3 और 5। तो कार्ड्स के लिए मैंने आपको बताया था, कार्ड्स के क्वेश्चन जब आपसे डिस्कस किए थे तब आपसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया गया था कि अगर किसी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी के अंदर कंडीशंस के बीच में अगर और आता है तो और वर्ड का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे दोनों के आउटकम्स को आपको प्रायोरिटी पे रखना है। जो नंबर्स 3 से डिविजिबल है वो भी आपके आउटकम्स के फेवर में होंगे, मतलब वो भी आउटकम्स आपके फेवरेबल होंगे। जो 5 के मल्टीपल्स है, जो 5 से डिविजिबल है, वो भी आउटकम्स आपके फेवरेबल होंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि 3 और 5 के लिए जो कॉमन नंबर है, फॉर एग्जांपल 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल होता है, कॉमन डिविजिबल नंबर होता है 15, तो उस 15 को आपको वन टाइम ही लेना है। 3 से और 5 से डिविजिबल होने वाला सबसे कॉमन नंबर होता है 15, तो उस 15 को आपको वन टाइम ही कंसीडर करना है। तो डिविजिबल बाय 3 और 5 में फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन है? 3 है, 3 के बाद में 5 खुद है, फिर 6 है, 6 के बाद में 10 खुद है, 10 के बाद में, अच्छा 10 से पहले 9 और आएगा, 3 से डिविजिबल है, 5 से 6 हो गया, फिर आपका 9 हो गया, 9 के बाद में आपका 10 हो गया, 10 के बाद में आपका 12 हो गया, 12 के बाद आपका 15 हो गया। अब 15 3 से भी है 5 से भी, लेकिन काउंट एक ही बार करना है फेवरेबल आउटकम्स में। 15 और 16 नहीं है, 17 नहीं है, फिर 18। ये आपके आउटकम्स है। तो अगर इसके लिए आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं P ऑफ E 1 2 3 4 5 6 7 8, सो अगेन प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज 8/19। तो डिविजिबल बाय 3 और 5 का भी प्रोबेबिलिटी आंसर कितना है बेटा? 8/19 है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछा जाए बस उसके लिए ऑब्जर्वेशन देखिए, जो कंडीशंस है उसमें फेवरेबल आउटकम्स को आइडेंटिफाई कीजिए और टोटल नंबर के साथ डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, और हर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला लिखना ही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एंड देन थर्ड पार्ट इज एन इवन नंबर। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबको पता है कि इवन नंबर कौन से होते हैं। तो इवन नंबर के लिए अगर बात करें फेवरेबल आउटकम्स, 1 से 19 में इवन नंबर लिख लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये आपके इवन नंबर्स हो गए। इन इवन नंबर्स के लिए प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/19, टोटल आपके 19 है। इसमें इवन नंबर अगर है तो वो आपके 9 है, सो प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज 9/19। नो नीड टू चेंज इनटू द डेसिमल फॉर्म। 9/19 जो आंसर है इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है, आंसर इज वैलिड इन द फ्रैक्शन फॉर्म, आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में भी वैलिड है आपका। तो ये कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस बनते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर जिसमें अलग अलग नंबर्स, अलग अलग कंडीशंस है, और उन अलग अलग कंडीशंस के फेवरेबल आउटकम्स को आपको देखना है और उनके लिए प्रोबेबिलिटी को आपको कैलकुलेट करना है। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम अ जार, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल, ब्लू मार्बल को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है जार से, दैट कंटेन ओनली द ब्लू ब्लैक एंड ग्रीन मार्बल। 3 टाइप्स के मार्बल्स है बैग के अंदर, ब्लू मार्बल है, ब्लैक मार्बल है और ग्रीन मार्बल है उस जार के अंदर, बैग में नहीं सॉरी जार के अंदर ब्लैक, ब्लू और ग्रीन मार्बल्स है, और उसमें ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 1/5। सबसे पहले मैं अपने इंफॉर्मेशन में लिख ले रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में ब्लू दैट इज 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल इज 1/5। अच्छा नेक्स्ट लिख रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लैक मार्बल फ्रॉम द सेम जार इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लैक मार्बल फ्रॉम दैट सेम जार इज 1/4। अच्छा इसके बाद में लिख रहा है कंडीशन में, if the jar contain 11 green marbles, number of green marbles, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स आपके 11 है, सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार। आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं। सो लेट टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, let total number of marbles in the jar be x, is it clear? तो आपको यहाँ पे एक रिलेशन यूज करना होगा, अगर आपको याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा तो याद आ जाएगा,
जो सबसे पहला लेक्चर आपके प्रोबेबिलिटी में बेसिक्स पॉइंट्स इंट्रोडक्शन करते हैं, तो बेसिक्स पॉइंट्स का जब इंट्रोडक्शन आपको समझाते हैं तो उसमें एक पॉइंट यूज करते हैं क्या, कि किसी भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में जितने डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स है, जितने डिफरेंट टाइप्स की मतलब अलग अलग सिचुएशंस है, उन सभी सिचुएशंस की जब प्रोबेबिलिटी का सम करते हैं, जैसे इस जार के अंदर 3 टाइप्स के मार्बल है, ब्लैक है, ब्लू है और ग्रीन है, तो तीनों तरीके के मार्बल्स के ड्रॉन होने का जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। वापस सुन लीजिएगा कि अगर किसी भी सिचुएशंस में जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस है, तो सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस की प्रोबेबिलिटी का जब आप सम करते हो, तो सभी डिफरेंट टाइप्स के कंडीशंस की प्रोबेबिलिटी का अगर सम करते हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो वी नो दैट करके क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू मार्बल plus probability of drawing a black marble and plus probability of drawing a green marbles. Sum of all these probabilities is equal to 1. Sum of all these probabilities is equal to 1. Blue marble की probability का, black marble की probability का और green marble की probability का sum 1 के equal है। अच्छा, blue marble का probability आपके पास में 1/5 है, black marble का probability आपके पास में 1/4 है, तो green marbles का probability आप कैलकुलेट कर सकते हो, that is equal to 1। 1/5 प्लस 1/4 को अगर सॉल्व करते तो एलसीएम 20 में 5 से डिवाइड 4 1 जा 4, 20 में 4 से डिवाइड 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल दैट इज इक्वल टू 1। 4 प्लस 5 9 हो गया, तो डायरेक्टली मैं इधर ट्रांसफर करके जो ग्रीन मार्बल का प्रोबेबिलिटी है वो आपका बन गया 1 माइनस 9/20। इसको सॉल्व करने के लिए फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 21 डिवाइड बाई 1, 21 जा 20 माइनस 9, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास में 11/20। तो ग्रीन मार्बल के लिए ग्रीन मार्बल का प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, 11/20। अच्छा, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने क्वेश्चन के अंदर, तो अब अपने ये लिखेंगे सेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल के लिए अगर फॉर्मूला देखें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ग्रीन मार्बल को ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सो देयरफॉर अब अपने क्या करेंगे, जो ग्रीन मार्बल को ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी आपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया वो आपका 11/x है, और जो इस रिलेशन से कैलकुलेट किया वो आपके पास में 11/20 है। तो दोनों तरफ न्यूमरेटर में 11 से 11 कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1 into x and 20। therefore total number of marbles in jar is equal to, what is that final answer, total number of marbles in the jar is equal to 20। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, पेपर में रिपीट होता है। दो के लिए प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है, तो आपने इन दो के प्रोबेबिलिटी का वैल्यू यूज करके थर्ड का प्रोबेबिलिटी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, बिकॉज सम ऑफ ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसको वी नो दैट करके लिखा जाता है। इससे आपने ग्रीन मार्बल का प्रोबेबिलिटी निकाला, इसके बाद में ग्रीन मार्बल के प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अगर एक्सप्रेशन देखते हैं तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपस में इक्वल पुट करके, and that final we calculated the value of x that will represent the total number of marbles। तो इसीलिए आपसे कहा था कि सिचुएशनल क्वेश्चंस आप सारे कर चुके हैं, ये आपके जनरल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस है, इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे आपको कुछ अलग तरीके से वर्क करना है। So let's continue, move on with the question number 4। Fourth question, a number is selected at random from the numbers। अब इन गिवन नंबर्स, जो आपके सामने बोर्ड पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इन गिवन नंबर्स में से एक नंबर को आपको रैंडमली सेलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज। जो नंबर्स क्वेश्चंस में दे रखे हैं इन सभी नंबर्स में से एक नंबर्स आपको रैंडमली सेलेक्ट करना है, एंड द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज। तो बात ये होगी कि प्रोबेबिलिटी तो बाद में फाइंड आउट होगा, पहले ये फाइंड आउट होगा कि गिवन नंबर्स में एवरेज क्या है, गिवन नंबर्स का एवरेज क्या है। तो सबसे पहले गिवन नंबर्स आर, तो गिवन नंबर्स आपके क्वेश्चंस अगर आप देखें तो 1 times 3, 2 times 5, 3 times 7 and 4 times 9। ये है आपके गिवन नंबर क्वेश्चन के अंदर 1 times 3, 2 times 5, 3 times 7 and 4 times 9 है। तो सबसे पहले एवरेज, अगर आपको याद हो तो एवरेज का मतलब मीन होता है,
और एवरेज या मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन sum of all observations upon total number of observations। तो मीन या एवरेज अगर सेलेक्ट करना है तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस में आपका 3 + 5 + 5 + 3 × 7 4 टाइम्स आपका 9 हो गया एंड टोटल कितना है 1 3 3 3 6 6 + 4 10। अब इन सबका सम करना है तो इन सबके सम में मैं ऐसा करता हूँ 3, क्योंकि मेरे को पता है 5 × 2 = 10, 3 × 7 = 21, 9 × 4 = 36। ऐसे ऐड करने में ज्यादा इजी रहता है। मैंने क्या ऐड करने का प्रोसीजर देखा, 3 सिंगल है, 5 × 2 = 10, 7 7 7 3 = 21, 9 × 4 = 36। अब इनको इजीली अगर ऐड करता हूँ तो 3 + 1 4, 4 + 6 10, 10 का 1, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7। So what is that mean? Mean is 7। तो जो नंबर्स दे रखे हैं उनका मीन आपका 7 आ गया। तो मीन अगर 7 है तो आपको ये पता चल गया कि मीन अगर 7 है तो इसका मतलब सीधा प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आपने ये देख लिया कि मीन जो है वो आपका 7 आ रहा है। तो मीन अगर 7 है तो फेवरेबल आउटकम 7 मत लिख देना। फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब 7 कितने टाइम्स है उन 10 नंबर्स में से, गिवन 10 नंबर्स में से 7 आपका 3 टाइम्स है। तो फेवरेबल आउटकम्स जो 7 है उसका रिपीटेशन कितनी बार है, 3 टाइम्स है। ध्यान रखिएगा फेवरेबल आउटकम्स में कहीं पे भी न्यूमरेटर में 7 नहीं लिखना है। 7 जो फेवरेबल आउटकम्स है उसका रिपीटेशन कितने टाइम है, तो फेवरेबल आउटकम 7 का रिपीटेशन 3 टाइम्स है। टोटल नंबर आपके 10 है। सो जो नंबर आप सेलेक्ट करोगे अगर वो उनका एवरेज हो तो उस कंडीशन में इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी आंसर कितना आएगा 0.3। जो गिवन नंबर्स में से अगर उनका मीन आपको सेलेक्ट करना है उसका प्रोबेबिलिटी आंसर आपके पास में आएगा कितना 0.3। इज इट क्लियर? Now let's move on with the next question. Question number 5. A fifth question is, if a number x is chosen from the number 1 2 3 and a number y is selected from the number 1 4 9। आपके पास में दो ग्रुप है, एक ग्रुप x का है जिसमें आपके पास में नंबर है 1 2 3, एक ग्रुप आपके पास में y है जिसमें नंबर है 1 4 9। तो एक ग्रुप में नंबर 1 2 3 है, एक ग्रुप में नंबर 1 4 9 है जिसको x और y से रिप्रेजेंट किया गया है। Find the probability that xy is equal to 10। xy is equal to 10 वो इसका probability निकालना है। सॉरी xy is equal to 10 नहीं, xy greater than 10 के लिए, xy greater than 10 के लिए probability निकालना है। probability किसके लिए कैलकुलेट करना है, xy greater than 10 के लिए। मतलब अगर एक नंबर x में से और एक नंबर y में से लेना है तो उसका probability आंसर 10 से ग्रेटर हो इसके लिए कैलकुलेशन करना है। तो x और y में से अगर एक एक नंबर लेना है तो सबसे पहले बात करेंगे सैंपल स्पेस के बारे में। सैंपल स्पेस के अंदर x और y का प्रोडक्ट अगर करना है इसका मतलब 1 2 3 का मल्टीप्लाई होगा 1 4 9 से। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या क्या बनेंगे 1 1 कॉमा 1 4 कॉमा 1 9, फिर आपका 2 1 2 4 2 9 कॉमा 3 1 3 4 3 9। क्लियर? अच्छा ये तो हो गया सैंपल स्पेस। प्रोडक्ट xy greater than 10 फॉर प्रोडक्ट xy greater than 10 कौन कौन से इनमें से आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स होंगे जिसमें प्रोडक्ट xy greater than 10 आएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स क्लियर कौन कौन से, देखिए 1 1 का अगर प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब ये 1 लिखने का मतलब 1 का 1 से मल्टीप्लाई है। मैंने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आपके सामने बता दी कि कौन कौन से नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 1 का 4 से, 1 का 9 से, फिर एक नंबर वापस x से 2 आ गया तो 2 का y में 1 आ सकता है, y में 4 आ सकता है, y में 9 आ सकता है, 3 के रेस्पेक्टिव 1, 3 के रेस्पेक्टिव 4, 3 के रेस्पेक्टिव 9। तो इनमें से अगर फेवरेबल आउटकम्स प्रोडक्ट आपको ग्रेटर देन 10 चाहिए तो देखिए 10 से कम है
10 से कम है, 10 से कम है, 10 से कम है, 10 से कम है, 2,9, 10 से ज्यादा हो गया, पहला आउटकम फेवर। 10 से कम है, 3,4, 10 से ज्यादा हो गया प्रोडक्ट, और 3,9 ये भी 10 से ज्यादा हो गया प्रोडक्ट। जो भी आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फेवरेबल आउटकम्स के पेयर तो आपके पास में आ रहे हैं 3, और टोटल आउटकम्स पेयर है 3, 3, 6 प्लस 3, 9। तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू आपका बन रहा है 3/9, दैट इज 1/3। इज इट क्लियर? टू गेट द प्रोडक्ट xy ग्रेटर देन 10, टू गेट द प्रोडक्ट xy ग्रेटर देन 10, प्रोडक्ट xy ग्रेटर देन 10 होगा, तो ये 3 आउटकम से आपको फेवर करेंगे। 2 9 18, 3 4 12, 3 9 27 आउट ऑफ 9। सो प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज 3/9। तो इस तरीके से आपको सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए। तो डिफरेंट कंडीशंस के सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे? जितने डिफरेंट सैंपल स्पेस है उनमें से आपकी कंडीशंस को फेवर कितने आउटकम्स कर रहे हैं, फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। आफ्टर दिस क्वेश्चन फिर लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 इज अ नंबर x इज चूजन फ्रॉम द नंबर। आपको एक नंबर x सेलेक्ट करना है, एंड व्हाट इज द गिवन नंबर्स? गिवन नंबर्स आर, गिवन नंबर्स में नंबर है आपका -4, -3, -2, -1। इसके बाद में वापस से आपके पास में 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा, इन गिवन नंबर्स में से एक नंबर आपको रैंडमली सेलेक्ट करना है, चूज करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन 3। अब देखिए, काफी स्टूडेंट्स को इस सिंबल का मतलब नहीं पता होता, तो इस सिंबल का मतलब मैं आपको बताता हूं कि मैथ्स में ये जो भी आप सिंबल यूज करते हो, इस सिंबल को बोलते हैं मॉड्यूलस। और बेसिकली इसका वर्क क्या होता है इस मॉड्यूलस एक्सप्रेशन का मैथमेटिक्स के अंदर, कि अगर जैसे जिस तरीके से स्क्वायर का क्या काम होता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो स्क्वायर करने पे इसका आंसर हमेशा किस में आता है? स्क्वायर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है कि नेगेटिव नंबर अगर है तो उसका स्क्वायर करने पे आंसर क्या आता है? पॉजिटिव, बिकॉज दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है। वैसे इस मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी भी यही है कि अगर इसमें कोई नंबर नेगेटिव है तो आउटसाइड जब उसको लिखेंगे, जब उसका मॉड्यूलस हटेगा, तो दैट नेगेटिव नंबर विल बी चेंज इनटू द पॉजिटिव। पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता ही है, लेकिन अगर कोई नंबर नेगेटिव भी है तो उसका सिंप्लीफिकेशन होने पे आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो अगर ये एक्सप्रेशन चाहिए मोड x लेस देन 3, तो इस कंडीशन के लिए जो आपकी गिवन नंबर्स है उसमें से फेवरेबल आउटकम्स, जो गिवन नंबर्स है, अगर इसमें से फेवरेबल आउटकम्स की बात करें जो नेगेटिव होते हुए भी आंसर पॉजिटिव देंगे, बट लेस देन 3 में -3 ले नहीं सकते, क्योंकि -3 पुट करने पे +3 आएगा जो इक्वल टू होगा, लेस देन नहीं होगा। तो 3 से लेस देन के अंदर ये 5 आउटकम्स आपको फेवर करेंगे, -2, -1, 0, 1, 2। -2 पुट करेंगे तो 2 आएगा जो 3 से लेस देन होगा, -1 पुट करेंगे 1 आएगा 3 से लेस होगा, 0, 1 और 2। अगर आपने -3 पुट किया तो -3 यहाँ लिखिएगा, -3 तो 3 से लेस होता है, लेकिन मॉड अगर यूज कर रहे हैं, मॉड्यूलस यूज कर रहे हैं, तो मॉड्यूलस ऑफ -3 का आंसर +3 में एक्सप्रेस होगा। मॉड्यूलस ऑफ -3 का आंसर +3 में एक्सप्रेस होगा, तो +3 में एक्सप्रेस होगा, दैट इज नॉट लेस देन 3। ये आपके फेवरेबल आउटकम्स हुए कितने? 5। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हैं इस केस में, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल 4, 4, 8 और 1, 9। सो प्रोबेबिलिटी आंसर इज 5/9। जनरल क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपसे कहा था, इस टाइप के रैंडम जब क्वेश्चंस आते हैं तो पेपर में है बहुत सिंपल, लेकिन बेसिक्स आइडिया होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चंस को किस लेवल पे और किस तरीके से अपने को अटेम्प्ट करना है। ये पॉइंट, ये कंडीशंस हो गया आपके पास में। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 is a 3-digit number is chosen. Find the probability that all the 3 digits are not same. A 3-digit number is chosen. Find the probability that all the 3-digit numbers are not same. तो पहली बात तो ये list of 3-digit numbers are 3-digit numbers की लिस्ट में कौन कौन से नंबर होंगे? स्टार्ट फ्रॉम 100, 101, 102
and that will be up to 999. 3 डिजिट नंबर्स के अगर लिस्ट की बात करें तो मिनिमम वैल्यू में 3 डिजिट नंबर में 100 होता है, 101 है, 102 है एंड लास्ट वैल्यू इज 999. तो टोटल आउटकम्स, यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है टोटल आउटकम्स, क्योंकि आप लोग मेजॉरिटी के अंदर बच्चे स्टूडेंट्स क्या वर्क करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि यहां से लेकर यहां तक 100 से लेकर 999 तक जब किसी को काउंट करना है कितने होते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही काम करते हैं कि जो फर्स्ट है और जो लास्ट उनका डिफरेंस कर लेते हैं. तो 999 में से जब 100 माइनस करते हैं 99 और ये 1, तो बहुत से बच्चे लिख के आते हैं टोटल आउटकम्स में 899, जबकि वो गलत होता है. आप भी सरप्राइज होंगे कि ऐसा क्यों गलत है. देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने 999 लास्ट नंबर लिया तो ये तो इंक्लूडेड है, लेकिन अगर इसमें से 100 माइनस कर रहे हैं तो 100 माइनस करने का मतलब ये हो गया कि जो आंसर आएगा उसमें 100 इंक्लूडेड नहीं है, जबकि 3 डिजिट में आपको 100 भी इंक्लूड करना होता है. तो या तो आप ऐसे माइनस करके ध्यान रखें कि इसमें 1 आपको वापस से ऐड करना पड़ेगा. तो 899 प्लस 1, 899 प्लस 1 टोटल आउटकम्स यहाँ पे है 900. अच्छा एक बात और बता दूं यहाँ पे कि अगर टोटल आउटकम्स 900 आपको कैलकुलेट करने में अगर किसी तरीके का कंफ्यूजन है तो यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सीरीज आपका एपी सीरीज बनता है. एपी चैप्टर के अंदर आपको बताया जाता है कि कोई भी अगर नंबर ऑफ सीक्वेंस एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर एंड वी आर गेटिंग द नेक्स्ट नंबर, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये फॉर्मूला आपको बताया जाता है. लास्ट वैल्यू इज 999, द फर्स्ट टर्म वैल्यू इज द 100 प्लस n-1, d वैल्यू इज 1. तो इसको अगर सॉल्व करूं तो सिंपल सी बात है ना कि 990 में से 100 माइनस होगा तो 899 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होने पे वही रहेगा. तो n कितना हुआ बताओ, 899 प्लस 1 दैट इज n इज इक्वल टू 900. किसी भी तरीके से करें लेकिन सही करें, ये जरूरी है. तो टोटल आउटकम्स 101 से लेकर 999 तक में कितने हुए, 100 हुए. क्लियर. अच्छा अब क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट ऑल द 3 डिजिट नंबर्स, ऑल द 3 डिजिट्स आर नॉट सेम. तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ नंबर्स in which all 3 digits वो कौन कौन से नंबर है जिसमें सभी 3 डिजिट नंबर सेम होते हैं. तो देखिए आई थिंक 100 से स्टार्ट अगर करते हैं तो 100, 101, 102 ऐसा आप समझ सकते हैं कि सबसे पहला नंबर जिसमें तीनों डिजिट सेम होंगे 111 होगा. फिर 3 डिजिट नंबर में जो दूसरा नंबर होगा वो 222 है, 333 है, 444, 555, 666, 777, 888, 999. क्लियर है. तो अगर ये 3 डिजिट नंबर्स की लिस्ट है तो जो प्रोबेबिलिटी अपने को निकालना है, अगर इस प्रोबेबिलिटी के लिए फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो फेवरेबल आउटकम्स में टोटल आउटकम्स 900 है. 900 में क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ रहा है उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें 3 डिजिट नंबर सेम नहीं होने चाहिए. प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 डिजिट्स आर नॉट सेम, नॉट सेम के लिए निकालना है. तो पहले अपने ये देखा कि सेम कितने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 900 में से अगर 9 जाएगा तो वैल्यू आपका 10 माइनस 9 1, फिर 9 फिर 8. तो कितना है फेवरेबल आउटकम्स 891. अच्छा प्रोबेबिलिटी जिस क्वेश्चन के लिए पूछ रहा है वो क्वेश्चन वापस से रिपीट कर दो. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 डिजिट्स आर नॉट सेम. सो प्रोबेबिलिटी for all 3 digits, probability for all 3 digits are not same. तो not same के लिए अगर probability निकालना है तो favorable outcomes these are 891 and total outcomes that value is 900. Is it clear to everyone? 891 upon 900 reduce होना possible नहीं है, so that will be the required आंसर. अच्छा ज्यादा से ज्यादा इसको हाँ रिड्यूस आप अगर करना चाहें तो इसको आप 3 के टेबल से रिड्यूस कर सकते हैं. देखिए मैं 3 के टेबल से एक बार रिड्यूस कर देता हूँ. 3 2 जा 6, 29 आएगा, 9 3 जा 27, 2 बचेगा 21, 7, 297 अपॉन 300. अच्छा एक बार और 3 से रिड्यूस हो जाएगा, 9 3 जा 27,
27 में 2 रिमाइंडर 27, फिर 99 अपॉन में 3 की टेबल से 100. सो आंसर इज 0.99. अगर प्रोबेबिलिटी आंसर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी आंसर इन द डेसिमल इज 0.99. तो पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि टोटल कितने आउटकम्स हुए उसको अच्छे से काउंट करना. इसके बाद में जिस क्वेश्चन के लिए पूछ रहा है उसकी कंडीशन को निकालने के लिए पहले, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली ये देखूंगा कि कितने डिजिट सेम नहीं है तो उनको काउंट करना मुश्किल होगा, तो इसलिए मैंने जिसमें 3 डिजिट सेम होते हैं उनको काउंट किया और टोटल जितने नंबर्स है उनमें से जो 3 डिजिट नंबर्स आते हैं उनको माइनस कर दिया. तो ये वो कंडीशन है जो क्वेश्चन के लिए फेवरेबल आउटकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन विच ऑल 3 डिजिट्स आर नॉट सेम. ऑल 3 डिजिट्स आर नॉट सेम के लिए आउटकम्स हो गए 891 टोटल 900 में से. प्रोबेबिलिटी आपका बन गया 891 अपॉन 900. Is it clear, students? Now one more question, that is the question number 8. आपने डाइस पे क्वेश्चन किया था, उससे भी एक क्वेश्चन और आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे किस तरीके से प्रोबेबिलिटी में कंपैरिजन होता है. देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है 8 नंबर. पीटर थ्रो 2 डिफरेंट डाइस टुगेदर. पीटर थ्रो 2 डिफरेंट डाइस, जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं, एंड फाइंड्स द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर ऑप्टिंग. तो आपको मैंने बताया था पहले के डाइस के कंडीशंस में कि जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो आउटकम्स बनते हैं 36, और वो 36 जो आउटकम सैंपल बनते हैं उनका आपस में प्रोडक्ट करना. अच्छा, इसके बाद प्रोडक्ट करना, तो प्रोडक्ट करके दिखाना नहीं है, बस वो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि पीटर ने जो भी नंबर्स आ रहा है उनका प्रोडक्ट किया. रीना थ्रू अ डाई एंड स्क्वायर द नंबर ऑफ 10. और रीना ने एक डाइस को थ्रो करके, तो 1 डाइस को जब थ्रो करते तो आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 आते हैं और उसका स्क्वायर किया. हु हैज अ बेटर चांस टू गेट द नंबर 25. अब आपको यहाँ पे दोनों पे प्रोबेबिलिटी में कंपैरिजन करना है, दैट हु हैज अ बेटर चांस टू गेट अ नंबर 25. तो नंबर 25 है, तो पहले कंडीशन में इसके बारे में बात होगा. व्हेन पीटर थ्रो 2 डाइस, व्हेन पीटर थ्रो 2 डाइस, टोटल आउटकम्स, तो ये आपको पता है टोटल सैंपल स्पेस कितने होते हैं 2 डाइस को थ्रो करने पे. व्हेन पीटर थ्रो 2 डाइस एंड टोटल आउटकम्स 36. और प्रोडक्ट, उसने प्रोडक्ट किया, और प्रोडक्ट ऐसे लिख दो, टू गेट प्रोडक्ट एज 25. 36 सैंपल स्पेस में से प्रोडक्ट 25 आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटकम्स है, दैट इज द वैल्यू 5,5. और किसी भी 36 आउटकम्स में से 25 नहीं आता है. 25 के फैक्टर्स में या तो 1 होता है या 5 होता है या 25 होता है. अब इसमें से 5 into 5 ही ऐसा है जो प्रोडक्ट करने पे 25 देगा. सो प्रोबेबिलिटी PE1 करके लिख देता हूं. फेवरेबल आउटकम्स, एक ही आउटकम्स है 36 में से, तो प्रोबेबिलिटी आ गया 1/36. इसके बाद में व्हेन नेक्स्ट आपने रीना ने डाइस थ्रो किया है. व्हेन रीना थ्रो 1 डाइस, जब रीना 1 डाइस को थ्रो करती है तो टोटल आउटकम्स आपके 6 बनते हैं, क्योंकि 1 डाइस के अंदर आउटकम्स में क्या आता है 1 2 3 4 5 6. अच्छा, अब यहाँ पे उसने स्क्वायर करके 25 लाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, टू गेट स्क्वायर एज 25, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट करके 25 लाना था और यहाँ पे स्क्वायर करके 25, क्योंकि यहाँ पे उसने प्रोडक्ट किया है तो उसके 25 होने के लिए एक ही आउटकम फेवर कर रहा है. और यहाँ पे टू गेट द स्क्वायर एज 25, क्योंकि जो भी आउटकम्स आएगा उसने इसका स्क्वायर किया है, तो स्क्वायर करके टू गेट द स्क्वायर एज 25. 25 स्क्वायर करने पे अगर आएगा तो उसमें भी फेवरेबल आउटकम्स आपका वैल्यू कौन सा होगा, 5 होगा, क्योंकि 1 to 6 के अंदर फेवरेबल आउटकम्स वैल्यू कौन सा होता है, 5 होता है. 5 क्यों होगा, बिकॉज द स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू 25. ये समझाने के लिए आपको रफ के अंदर ये कंडीशन है बेटा कि 1 to 6 जो आउटकम्स होते हैं उन 1 to 6 आउटकम्स में से फेवरेबल आउटकम्स आपका वैल्यू कौन सा है, 5 है, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना देता है 25, बाकी किसी का भी स्क्वायर 25 नहीं होगा. तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे भी कितना है 1, यहाँ पे भी एक ही था और यहाँ पे भी एक ही है.
तो यहाँ पे भी एक ही है, तो इसका मतलब इस बार जो प्रोबेबिलिटी PE2 है, आउटकम 1 ही फेवरेबल है, लेकिन कितने में से? 6 में से। तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ 36 में से एक है और यहाँ 6 में से एक कंडीशन फेवर कर रहा है। यहाँ 36 में से एक कंडीशन फेवर कर रहा है और यहाँ 6 में से एक कंडीशन फेवर कर रहा है। दैट मींस व्हिच वन इज ग्रेटर? इतना तो एनालिसिस वैसे भी आपको पता चलता है कि 1/6 और 1/36 में से ग्रेटर कौन है? कौन है बताइए? 1/6 और 1/36 में से आपको वैसे पता होना चाहिए कि जो वैल्यू ग्रेटर है उसका जब रेसिप्रोकल करते हैं तो वो लेस हो जाता है। 1/6 इज ग्रेटर देन 1/36। ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है नंबर्स में कि 1/6 का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है किससे? 1/36 से। देयरफॉर व्हिच हैज बेटर चांस? रीना हैज better chance to get 25. Who has a better chance to get the number 25? So that's why the conclusion is Reena has better chance to get 25. तो ये सारा आपके प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट सिचुएशनल क्वेश्चंस है। ओके स्टूडेंट्स, इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। वर्कशीट में और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस है, उन पे प्रैक्टिस कीजिए। डाउट है तो जरूर बताइए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू।